राजनीति में आप देखिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद ही सीट का निर्धारण होता है। देश की पहली ऐसी इकलौती आम आदमी पार्टी है जो चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है। लेकिन बाकी राजनीतिक दलों की आप राजनीति देखेंगे, जब चुनावी तारीखों का बिगुल बज जाता है उसके बाद ही उनके कैंडिडेट की लिस्ट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब बात बिहार चुनाव की हो रही है तो यहाँ पर राजनीतिक दल बहुत ज्यादा हैं। आप एनडीए गठबंधन में जाएंगे तो वहां पर कई सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति तो है ही सीटों को लेकर। पेंच तो फंसा हुआ है, पेंच विपक्षी दलों में भी महागठबंधन में फंसा हुआ है, चाहे आरजेडी कांग्रेस के बीच हो, चाहे सीपीआई सीपीआईएम के बीच में हो, तो 4-5 दल वहां पर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बार बिहार चुनाव थोड़ा अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि दो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अलग तरीके से लड़ रहे हैं। पहली बार प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहां पर जनसुराज नामक संगठन बनाकर। तो कहीं न कहीं स्थितियां राजनीतिक तौर पर बिहार में इस बार बदलेंगी। और सबसे बड़ी बात जहां तक सीट बंटवारे की है, तो देखिए सीट बंटवारे को लेकर लगातार, चाहे एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं। आज भी एक बड़ी मीटिंग महागठबंधन की बिहार में होने जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर ही ये मीटिंग है। तो देखना होगा कि बड़े भाई की भूमिका में कौन निखर कर आता है, खासकर सीट शेयरिंग के मामले में, क्योंकि जेडीयू हमेशा एक सीट एक्स्ट्रा लेकर लड़ी है बीजेपी से। तो देखना होगा इस बार बराबर सीटों पर लड़ते हैं, 1-2 सीटें ज्यादा रहती हैं, क्योंकि इसी से तय होता है, इसी से संकेत मिलते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा। और इससे यह भी साफ हो जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री की दावेदारी किसकी है। क्योंकि ना तो महागठबंधन की तरफ से अभी क्लियर है कि सीएम फेस कौन होगा, ना तो एनडीए गठबंधन की तरफ से क्लियर है सीएम फेस कौन होगा। हालांकि अपनी अपनी पार्टियों के नेता दावा जरूर कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव को लेकर दावा आरजेडी का हो, और चाहे नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू का दावा हो, और चाहे बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग पर अपने जो सहयोगी दल हैं उनको मनाना और उनको जो सीटें दी जाए उन पर संतुष्ट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और आपने देखा होगा एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान लगातार दावा अलग ठोक रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से एक चीज तो तय है कि सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लिए ये चुनौती हो, विपक्ष के लिए ना हो। विपक्ष में भी यही चीजें हैं, लेकिन विपक्ष में थोड़ी कम है सत्ता पक्ष के मुकाबले। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधनों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। और आज शाम 4 बजे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा बिहार में, उसके बाद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। और हो सकता है कल या फिर देर सवेर जो कैंडिडेट हैं पार्टियों के, उनकी लिस्ट आनी शुरू हो जाए। जी जी बिल्कुल रानू, 4 बजे ऐलान हो जाएगा कि कब चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बिहार में पिछले 2-3 दिनों से चुनाव आयोग की टीम थी, वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों से मीटिंग हो रही थी चुनाव आयोग की, और उसके बाद उन्होंने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 17 नए नियमों की एक सूची रखी है चुनाव से रिलेटेड, जो एक नए नियम बिहार के लिए, बिहार के चुनाव में खासतौर पर पहली बार देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार का चुनाव कितना अलग होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं ओपोजिशन द्वारा वोट चोरी से लेकर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया है, तो ऐसे में ये 17 नए नियम किस हद तक ओपोजिशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा बना है, चाहे अपोजिशन की तरफ से बनाया गया हो किस तरीके से कि वोट चोर गद्दी छोड़, जिस तरीके से एक अभियान शुरू किया गया और वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई, आरजेडी शामिल हुई, उनके सहयोगी दल शामिल हुए, पूरा अपोजिशन नजर आया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव से तारीखों के ऐलान से पहले जिस तरीके की वहां पर सक्रियता दिखाई, तो देखना होगा ये सब मुद्दे कितने कारगर होते हैं। लेकिन एक चीज तो आप समझिए कि यहाँ पर पहली बार एसआईआर हो रहा है, तो एसआईआर में करीब 69 लाख वोट जो हैं वो कट चुके हैं बिहार में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके की यहाँ परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि उनके मुकाबले सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम तरीके की, जिन्हें कह सकते हैं रेवड़ियां कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर लगातार टिप्पणी कई बार कर चुका है, वो नीतीश सरकार की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं। चाहे महिलाओं को लुभाने की बात हो, आधी आबादी की हम बात करते हैं, चाहे युवाओं को लुभाने की बात हो। और आपको याद होगा इन तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे भारी भरकम राशि जो जारी की गई है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्वराज कौर को लेकर, चुनाव से ठीक
कह सकते हैं 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, लेकिन इनका कितना असर होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसके बड़े उदाहरण हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार। वहां पर आप देखिए तेलंगाना में केसीआर ने और आंध्र प्रदेश में रेड्डी ने किस तरीके से लोक लुभावने वादे और कई सारी योजनाएं और भारी भरकम रेवड़ियां चुनाव से पहले बांटी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।